गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये देखिए मेरी चाय बनके रेडी हो गई है और ये मॉर्निंग का टाइम है। चाय मैंने बना ली है और सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो देखिए 1 गिलास गर्म पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। तो चाय मैं बाद में पीऊँगी, पहले गर्म पानी पीऊँगी। तो इधर मैंने जो है आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स में आलू के पराठे बनाऊंगी और मेरा और मेरे हस्बैंड का व्रत है, तो इसलिए हम उनके लिए ही, बच्चों के लिए ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो बैठकर गर्म पानी पीना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ और हमारा पेट भी सही रहता है। तो देखिए मैं यहाँ गर्म पानी पी रही थी। अभी मैंने अपने बच्चों को नहीं जगाया है, ना ही मैंने अभी अपने हस्बैंड को जगाया है। तो जैसे मैं अपना काम कंप्लीट कर लेती हूँ, गर्म पानी पी लेती हूँ और जो मुझे खाना बनाना होता है उसकी तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को जगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को जगाती हूँ, बच्चों को उसके बाद जगाती हूँ। बच्चे मेरे बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। फिर मैंने आलू के पराठे बना दिए थे, बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे। ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी मुझे करनी होती हैं, तो मैं बहुत सारी क्लिक लेना भूल जाती हूँ। फिर दोपहर का टाइम है, फिर मैं लौकी लेकर आई थी, 2 किलो लौकी लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लौकी की लौंज बनानी है। लौकी मैंने कस ली है। तो देखिए कसने के बाद ये मावा रखा है, मुझे लौकी की लौंज बनानी है, तो उसके लिए इतना मैंने मावा लिया है। और यहाँ मैंने लौकी की लौंज बना ली है। आप देख सकते हो मेरी लौंज बनके कंप्लीट हो गई है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही जल्दी करनी होती हैं, घर का भी काम होता है, बच्चों को भी देखना होता है। और फिर ये इवनिंग का टाइम है, इवनिंग के टाइम में फिर मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने एक आलू कट कर लिया है, बड़ा आलू लिया है, थोड़ा सा मैंने गोभी लिया है, क्योंकि बच्चे ही सब्ज़ी खाएंगे, हमारा तो फास्ट है। तो हम शाम को जैसे आलू बॉईल कर लेते हैं, उन्हें फ्राई करके ही मतलब दही या किसी के साथ खा लेते हैं। व्रत हमारा ऐसे ही रहता है। बच्चों के लिए मैं खाना बना दूंगी। तो देखिए मैंने एक टमाटर काट लिया है और उसके बाद मैंने 2-3 हरी मिर्च काट लिए हैं, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है। तो देखिए जो टमाटर के बड़े पीस थे वो मैंने छोटे कर लिए हैं, क्योंकि जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई थी, ऑयल मैंने ऐड कर दिया था, थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी हैं और टमाटर मेरे अच्छे से गल जाएं उसके लिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ। तो देखिए इस तरह से नमक डालने के बाद मैं थोड़ा सा उसे चलाती हूँ। टमाटर मेरे गल चुके हैं, अब मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। हल्दी डालकर मैं फिर थोड़ी सी देर इसे चलाऊँगी और ये देखिए हल्दी भी मेरी अच्छी तरह से पक गई है। तो सारी चीज़ें जो बेसिक मसाले होते हैं मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी। फिर उसके बाद जो कटी हुई सब्ज़ी होती है वो इसमें मैं मिक्स कर दूंगी। अच्छी तरह से मसालों को इसमें मिक्स कर देते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ जो है टमाटर में ही सब्ज़ी बनती है, हमारे यहाँ कोई भी प्याज वगैरह नहीं खाता है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। और इस तरह से ही हमारा खाना बनता है। और यहाँ देखिए फिर मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि मैंने अपने बच्चों के लिए ही सब्ज़ी बनाई है और अपने लिए तो हम व्रत का बनाएंगे। और वो आलू बॉईल करके उन्हें फ्राई करके दही या चाय के साथ खाएंगे, क्योंकि मैं तो दही नहीं खाती हूँ, मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए। तो देखिए सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो गई है। अब देखिए मुझे जो दूध वाले बर्तन हैं वो भी खिलाने हैं और बहुत सारे बर्तन साफ़ करने के लिए पड़े हुए हैं। तो सारे बर्तन मैं खिलाकर अभी साफ़ कर लूँगी। जैसे हम दोपहर को चाय बनाते हैं, चाय के भी बर्तन पड़े हुए हैं। तो अब मैं सारे बर्तन एक साथ सिंक में मैं रख दूंगी और आसानी से इन सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। ये मेरा रूटीन रहता है। तो देखिए मैंने दूध छान के भगोने में पलट दिया है, दूध को बॉईल कर लूँगी। आज दूध थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि गांव से भी दूध आ गया था। मेरे हस्बैंड गांव गए थे तो मेरी मदर इन लॉ ने दूध भेजा था, तो वो भी दूध मैंने बॉईल कर लिया है, ये भी दूध हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारा दूध हो गया है, 4 लीटर दूध हो गया है। कुछ दूध हम पीने में इस्तेमाल कर लेंगे और कुछ बच्चों के लिए मिठाई वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमारा फास्ट होता है उसमें हम घर की ही मिठाई बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारा डेली का रूटीन रहता है। और देखिए सारे बर्तन मैं साफ़ कर करके धीरे धीरे स्टैंड पर लगा दूँगी।
और फिर मैं अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी। इस तरह से ही बर्तन साफ़ करती हूँ, साथ के साथ मैं स्टैंड पर लगाती रहती हूँ। और जो जैसे पानी नीचे आता है वो नीचे नहीं आ पाता है, क्योंकि इसके नीचे मैंने एक मैट लगा रखी है, वो भी मैंने अपने हाथों से बनाकर ही लगाई थी, जिससे कि उसका जो पानी होता है उसी पर स्टोर हो जाता है, बाहर नहीं निकलता है। तो इस तरह से मेरा काम रहता है। देखिए बर्तन मेरे क्लीन हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैं कर रही थी अपने फ्रिज की क्लीनिंग। तो देखिए वैसे मेरा फ्रिज अंदर से एकदम क्लीन था, बाहर थोड़ी सी डस्ट जमी हुई थी, क्योंकि डेली डेली ये हमें साफ़ करनी होती है। किचन के बराबर में मेरा फ्रिज आ रहा है। तो देखिए जैसे हम सुबह शाम खाना बनाते हैं, जो हमारे किचन की विंडो है मैं उसे खोल देती हूँ। उसे खोलने से मुझे एक आराम भी होता है। जो हम खाना बनाते हैं उसकी जो चिकनाई वगैरह होती है वो बाहर निकल जाती है, लेकिन वहाँ से थोड़ी धूल मिट्टी अंदर आ जाती है। जैसे तेज़ हवा चलती है तो वहाँ से थोड़ी सी धूल मिट्टी अंदर आ जाती है, जो हमारे घर पर जम जाती है चारों तरफ। जैसे फ्रिज है, विंडो है, फ़ैन भी चलते हैं तो ये फ़ैन भी चारों तरफ से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं। फ़ैन भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे हम फ़ैन को साफ़ कर देते हैं, 10 दिन बाद वो फ़ैन बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो उसका यही रीज़न होता है कि जो हमारे घर में विंडो लगी होती हैं और दरवाजे होते हैं, जैसे हम उन्हें खोलते हैं तो उनकी वजह से धूल मिट्टी बहुत सारी अंदर आ जाती है। तो देखिए फिर वो हमें क्लीन करनी होती है। ये डस्टिंग का काम तो हमारा डेली का रहता है। और फिर भी ना बहुत सारी धूल मिट्टी, जैसे हम घर की 6 महीने बाद या 3 महीने बाद सफाई करते, पूरे घर की एक साथ सफाई करते हैं। जैसे दीपावली पर, होली पर, कोई बड़ा फेस्टिवल आता है तो बहुत सारी गंदगी फिर भी हमारे घर में निकल आती है। और यहाँ मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, दोनों बच्चे मेरे पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए मैं अपने बच्चों को यहाँ पूछने आई हूँ कि उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा बहुत ही समझदार है, वो कर लेता है। छोटे बेटे को थोड़ा सा मुझे समझाना होता है, और वो थोड़ा सा नटखट भी है। तो सारी चीज़ें मैं देख रही थी और साथ के साथ अपना काम भी करती रहती हूँ और अपने बच्चों को भी देखती रहती हूँ, उनकी पढ़ाई में भी थोड़ी सी मदद कर देती हूँ। तो देखिए जो चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं उसकी आप सीट बना लीजिए, धीरे धीरे आप नोट्स तैयार कर लीजिए, फिर आप एक दिन उसका रिवीजन कर लीजिए। तो उससे क्या होता है, हमारा रिवीजन जो होता है बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। मेरा बड़ा बेटा इस तरह से ही पढ़ाई करता है। तो देखिए एक दिन एग्ज़ाम रहता है, एक दिन रिवीजन के लिए बच्चों की छुट्टी पड़ती है। तो ऐसे ही आप तैयारी कर लीजिए, एक दिन में बहुत अच्छी तरह से तैयारी होती है। सारी तैयारी आप पहले से करके चलोगे तो एक दिन में आप रिवीजन कंप्लीट कर पाओगे। अगर आप पूरी तैयारी एक दिन में करोगे पेपर की तो वो नहीं हो पाएगी, इससे आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो देखिए ये सारी तैयारी पहले से ही करनी होती है। तो बड़ा बेटा मेरा धीरे धीरे समझदार है, समझने लगा है सारी चीज़ों को। और छोटे बेटे को भी मैं इस तरह से हैबिट डाल रही हूँ कि वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करे। तो देखिए ये हमारा डेली रूटीन रहता है, काम भी करना होता है, अपने बच्चों की पढ़ाई में भी मदद करनी होती है। एक हाउसवाइफ के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और उन जिम्मेदारियों को वो बहुत अच्छी तरह से निभाती भी है। तो ये है मेरा आज का वीडियो। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।